जैसे बैंक से रुपया निकलता है वैसे सरकार के खजाने से इस कार्ड के माध्यम से 10, 12, 15 हजार रुपया आपको हर महीना निकलने लगेगा। प्रशांत किशोर सभी परिवार को 20,000 रुपए महीना देने का वादा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने वेतन भोगी टीम आई पैक के वर्कर को आवेदन भरवाने के काम की निगरानी में लगा दिया है। जन सुराज ने सबसे शुरू से एक आवेदन फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है। दावा कर रहे हैं कि अब तक 50 लाख परिवारों ने सामान्य नौकरी और अन्य सेवा के लिए जन सुराज पार्टी के पास आवेदन कर दिया है। बिहार में ही हर परिवार से एक बेरोजगार को 12,000 रुपए की नौकरी के लिए एक आवेदन मांगा गया है। सरकार बनने पर प्रशांत किशोर हर परिवार के एक व्यक्ति के लिए कम से कम 12,000 रुपए का रोजगार सुनिश्चित करेंगे। वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन की 2,000 की राशि सुनिश्चित की जाएगी। प्रशांत किशोर की इस घोषणा की वजह से नीतीश सरकार ने जुलाई के आरंभ से ही 400 की जगह पर 1100 रुपए पेंशन राशि का भुगतान कर दिया। 11 जुलाई से 1100 रुपए पेंशन की पहली किस्त दे दी गई थी। अगस्त में दूसरी किस्त और सितंबर में इसकी तीसरी किस्त डाली गई है। परिवार में 15 वर्ष के गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए 1,000 रुपए की सहायता सरकार से मिलेगी। 4% सालाना ब्याज दर पर परिवार की महिला को 5 लाख तक का कर्ज देने का भी ऐलान है। इस तरह हर महीने 2,500 रुपए का लाभ इस मद में दिखलाया गया है। नकदी फसलों के काम के लिए मनरेगा के वेतन पर मुफ्त मजदूर दिया जाएगा। इस तरह प्रशांत किशोर प्रत्येक परिवार के लिए प्रति महीना 20,000 रुपए तक का सरकारी प्रोत्साहन देने का वादा करते हुए लोगों से इन सभी संदर्भ में आवेदन ले रहे हैं। 2,76,00,000 परिवार बिहार में है और इनमें अगर 50 लाख आवेदन प्रशांत किशोर के पार्टी माध्यम से जमा हो चुका है तो यह बेहद महत्वपूर्ण है। इस कार्ड के साथ जन सुराज अपने 5 संकल्पों, युवाओं को 10 से 15,000 की मासिक रोजगार की गारंटी, हर बच्चे को मुफ्त बेहतर शिक्षा और जब तक सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरती तब तक बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई के लिए समुचित व्यवस्था, रोजी रोजगार के लिए सरकारी गारंटी पर 4% सालाना ब्याज पे सस्ता ऋण, हर बुजुर्ग, विधवा एवं दिव्यांग को 2,000 की मासिक पेंशन और किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए मुफ्त मजदूर की व्यवस्था। ये कार्ड बनवा लीजिए, इसका नाम है परिवार लाभ कार्ड। आपके घर में कौन बेरोजगार है, कौन बूढ़ा है, कौन बच्चा को पढ़ाना है, जैसे ही आप कार्ड बनाइएगा ये सारा जानकारी हमको मिल जाएगा और जैसे ही जनता का राज बना तब मुखिया, सरपंच, बीडीओ, सीओ सब गायब, सीधे जैसे बैंक से रुपया निकलता है वैसे सरकार के खजाने से इस कार्ड के माध्यम से 10, 12, 15 हजार रुपया आपको हर महीना निकलने लगेगा। जन सुराज पार्टी का समर्थन आधार और प्रशांत किशोर की लोकप्रियता दोनों एक बराबर चीज नहीं है, परंतु जो लोकप्रियता हासिल की है उसे चुनाव के समय समर्थन आधार में बदलने के लिए अनेक तरीके से मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश चल रही है। प्रशांत किशोर बिहार में अपना वोट शेयर हासिल कर चुके हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव के दरमियान इनकी पार्टी को हर जगह महत्वपूर्ण वोट मिला है। उपचुनाव के नतीजे की वजह से यह संदेह हो रहा था कि जन सुराज पार्टी एनडीए को लाभ पहुंचाएगी, परंतु पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर और यह आवेदन भरवा करके अपने आधार को बड़ा किया है। जन सुराज पार्टी बिहार चुनाव में कुछ उल्लेखनीय नतीजे दे सकेगी, यह अंदाजा लगाने वाले लोग अब थोड़ा धीमा पड़ गए हैं। मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा। यह जितना ही सीधा हो गया है उतना ही जन सुराज पार्टी की दावेदारी घट गई है। पार्टी का एक चेहरा है और अन्य जो प्रमुख लोग आ रहे हैं उनकी कोई चर्चा नहीं है। यह पार्टी कई लोगों का चेहरा बनाकर नहीं आ रही है। इस तरह से पार्टी अपनी शुरू की घोषणाओं का अनुसरण नहीं कर रही है। टिकटों के बंटवारा में भी यही सबसे बड़ी समस्या है।
प्रशांत किशोर ने कहा था कि सबसे पहले जन सुराज पार्टी का लिस्ट जारी कर देंगे। लिस्ट जारी करने में भी यही सबसे बड़ी समस्या है। इन चुनाव में एक ही समीकरण है। जी जी जी। एक वर्ग है जो बदलाव चाहता है, एक वर्ग है जो बदलाव नहीं चाहता है। और मेरा अपना मानना है कि 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, और जो लोग बदलाव चाहते हैं उनको इतना ही तय करना है कि क्या वो लालू जी के जंगल राज को वापस से लाएंगे या एक नई व्यवस्था जनसुराज की बनाएंगे। बदलाव होना तय है, नीतीश का जाना तय है। इतना ही अब फैसला होना है कि क्या लालू जी के जंगल राज को वापस लाया जाएगा या जनसुराज की नई व्यवस्था बनाई जाएगी। जिलों के स्तर पर और जाति के स्तर पर यहाँ भी अनेक लोबी सब कुछ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जिलों में अपने पार्टी ऑब्जर्वर भेज रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी निजी संस्था आईपैक से भी राय ले रहे हैं। आईपैक के लोग यह लिस्ट बना रहे हैं कि कौन व्यक्ति पार्टी के साथ टिका रहा है और टिका रह सकता है। परंतु वास्तविकता यह है कि पार्टी के टिकट की जांच करने के लिए कोई समिति से ज्यादा कुछ केंद्रित हाथ है। तो अपनी घोषणाओं में यह ऊंची बात कहने वाली पार्टी है। अपनी तैयारी में किसने जमीन पर काम करने का एक अभ्यास बनाया है, परंतु बाकी सब कुछ अन्य पार्टियों की तरह ही है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। सुनिए, ठीक बात है, राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं। उनके फोकस में बिहार का युवा नहीं है, उनके फोकस में देश है, मोदी हैं। हम लोग को बिहार से मतलब है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के परिवार के हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के लड़के हैं, तो उनको प्रशांत किशोर का पर फोकस कैसे आएगा? बेचारे बड़े व्यक्ति हैं, उनको प्रशांत किशोर पर मतलब नहीं है, बिहार के युवा से मतलब नहीं है, उनको लालू यादव के लड़के से मतलब है, उनको नरेंद्र मोदी से मतलब है। और प्रशांत किशोर को बिहार के युवाओं से मतलब है, बिहार के बेरोजगारों से मतलब है, बिहार के युवाओं का पलायन बंद होना चाहिए, इससे मतलब है। तो भैया आप आवेदन दिए हैं तो 21,000 रुपये पार्टी का फीस है, इसमें भाई बड़ी बात क्या है? 21,000 रुपये दीजिए, आवेदन दीजिए, और जिसको जनता चुनेगी वो उम्मीदवार बन जाएगा। ये कोई राजद भाजपा थोड़े ना है, ये कांग्रेस थोड़े जहाँ टिकट बिकता है। यहाँ लोग चुनेंगे कि हम इनका उम्मीदवार कौन होगा, जनसुराज का उम्मीदवार कौन।